हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 साइंस के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। तो पहले कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं जिनको हमने स्किप किया है, हम डायरेक्ट जो है वो टेक्सचुअल क्वेश्चन पर आ गए हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ये एसेक्सुअल यहाँ पर कंबाइंड वर्ड है। सेक्सुअल के क्या बेनिफिट है एसेक्सुअल के ऊपर? तो देखिए आंसर में, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन there is a mixing of genotypes of two different individuals which results in greater variation, and these variations are essential for survival of species. Hence sexual reproduction is more beneficial. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के जीन्स जो है वो आपस में मिक्स होते हैं, जिससे वेरिएशन आती है, कुछ बदलाव आता है, और यही वेरिएशन जो है स्पीसीज के सर्वाइवल में बहुत जरूरी है। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, ए सेक्सुअल में वेरिएशंस नहीं होते। व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग? टेस्टिस की क्या फंक्शन है? तो दो मेन फंक्शन है। पहला तो स्पर्म्स पैदा करना, और दूसरा जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसको पैदा करना। तो ये दो मेन फंक्शन रहते हैं टेस्टिस के। नेक्स्ट, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर्स? मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है? तो आंसर इज, सिंस द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फोटस टेक प्लेस इनसाइड द मदर्स वॉम। वॉम बोलते हैं गर्भ को, फोटस बोलते हैं भ्रूण को, क्योंकि भ्रूण जो है वो माता के गर्भ के अंदर ही बनता है। हेंस ड्यूरिंग ईच साइकिल, हर साइकिल के दौरान, uterus prepare itself for implantation by increasing blood flow and thickening of uterine wall। तो उसके लिए तैयारी की जाती है यूटरस द्वारा, वो ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करता है और वॉल्स को थिक करता है। इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो जो तैयारी उसने की थी, द थिकनिंग वॉल इज नॉट रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत नहीं होती। हैंस इट इज शेड, और वो टूट जाती है अलोंग विद ब्लड एंड मक्कस, और दूसरे लिक्विड की फॉर्म में, जो मेंचुरेशन फ्लो बनाती है और मेंचुरेशन अकर हो जाता है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। का एक लेबल डायग्राम आपको बनाना है। तो ये डायग्राम है जिसमें एक तरफ स्टेमन है जिसे मेल पार्ट बोला जाता है फ्लावर का, जिसके दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट, और दूसरी तरफ पिस्टल है जिसे फीमेल पार्ट बोला जाता है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी है। इनसे अलग सेपल और पिस्टल दो स्पोर्टिंग पार्ट है हमारे पास फ्लावर के। तो ये डायग्राम आपको बनाना है और लेबलिंग कर देनी है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं गर्भ निरोध करना, ताकि बच्चा पैदा ना हो सके। बच्चे को पैदा होने से रोकने के लिए कौन कौन से मेथड है? पहला, बैरियर मेथड। इसके अंदर हम कॉन्ट्रासेप्शंस यूज करते हैं, जैसे कि कॉपर टी, ये फीमेल्स के लिए है, कॉन्डम्स ये मेल्स के लिए है। इन मेथड्स को यूज किया जाता है। दूसरा है केमिकल मेथड। इसमें ओरल पिल्स यूज की जाती हैं, जिसमें हार्मोनल लेवल फीमेल बॉडी का चेंज कर दिया जाता है। ये पिल्स जो है वो गर्भ निरोधक होती हैं। थर्ड है सर्जिकल मेथड। इसमें कुछ पोर्शन वास डेफन्स का जो कि मेल के अंदर है, और कुछ पोर्शन फेलोपियन ट्यूब का जो कि फीमेल के अंदर उन्हें काट दिया जाता है। हिंदी में इसको नसबंदी भी बोलते हैं। तो ये मेथड है जिनसे हम कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं। Next, how are the mode of reproduction different in unicellular and multicellular organisms? यूनिसेलुलर में कैसे रिप्रोडक्शन अलग है मल्टीसेलुलर से? तो पहले यूनिसेलुलर की बात करते हैं। फर्स्ट, यूनिसेलुलर में सिंपल सेल डिवीजन टेक प्लेस होती है, सिंपली टूट जाते हैं सेल्स। दूसरा पॉइंट, वेरियस टाइप्स आर, और इसके अंदर जो टाइप यूज होते हैं रिप्रोडक्शन के वो बाइनरी और मल्टीपल फिजन ही हैं। थर्ड पॉइंट, नो जेमेट्स रिक्वायर, इसमें जेमेट्स नहीं बनते। एग्जांपल में अबीबा आ जाता है हमारे पास। जबकि मल्टी सेलुलर की अगर बात करें तो पहला पॉइंट, सिंपल सेल डिवीजन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो जरूरी नहीं है। सेकंड, वेरियस टाइप्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर में, वो बडिंग आ जाता है, फ्रेगमेंटेशन आ जाता है, रीजनरेशन आ जाता है हमारे पास। ये सारे टाइप्स हैं। एग्जाम्पल प्लेनेरिया का ले सकते हैं। और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप इसमें लिख सकते हो कि जेमेट्स का फॉर्मेशन होता है मल्टी सेलुलर में। Next, how does reproduction help in providing stability to population of species? रिप्रोडक्शन से पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी कैसे आती है? तो देखिए, रिप्रोडक्शन में डीएनए पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। डीएनए पास करता है एक जनरेशन से अगली में। कॉपिंग ऑफ डीएनए टेक प्लेस विद कंसिस्टेंसी बट विद माइनर वेरिएशन। जो कॉपी होती है डीएनए की, कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है एक फिक्स्ड फॉर्म से, बिल्कुल जिसमें कोई बदलाव ना आए, कोई गलती ना हो।
तो कोपिंग डीएनए की इस तरीके से होती है जिसमें बहुत ही कम चांस होते हैं वेरिएशंस के, और ये जो कम वेरिएशंस होती हैं यही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, और साथ में जो कंसिस्टेंसी है, जो ठहराव है, वो स्टेबिलिटी देता है हमें। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अडॉप्ट करने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्यों हम गर्भ निरोधक जो मेथड है वो यूज करते हैं। पहला, दे हेल्प इन स्पेसिंग टू चिल्ड्रन। दो बच्चों के जन्म के बीच में जो गैप आता है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जिसको पेरेंट्स डिसाइड करें कि इतना गैप बेटर रहेगा, ये वो प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। सेकेंड पॉइंट, दे हेल्प इन मेंटेनिंग अ वुमेन्स एंड चाइल्ड हेल्थ। इससे बच्चा और माँ दोनों की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। तीसरा, ऑल्सो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन। और इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि कॉपर टी और कॉन्डम्स, इनको यूज करके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा जा सकता है। चौथा, दे प्रोवाइड बेटर इकोनॉमिक स्टेटस। और कम जो बच्चों की संख्या होगी उससे जो इकोनॉमिक स्टेटस है उनकी परवरिश अच्छी हो सकती है और आपका इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा रहेगा। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 साइंस के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर वॉचिंग other videos of different chapters.